श्री CR पाटिल। ठीक है। अध्यक्ष जी, जो रेलवे बजट इस बार जो आया है, पूरे देश के लोग यूपीए 2 से वैसे भी नाराज थे और उनकी कुछ अपेक्षा थी कि इस बार रेलवे बजट में उनके लिए कुछ मिलेगा, मगर पूरा देश बहुत निराश हुआ है। हमारे अनुराग जी ने जो उनके स्टेट में रेलवे नहीं है, फिर भी उन्होंने पूरा अभ्यास करके पूरे देश की जो समस्याएं थी रेलवे के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह यहाँ रखी है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने पूरा अभ्यास करके इस बात को रखा था। रेलवे के अंदर जो सुरक्षा के लिए जितनी चिंता करनी चाहिए वो कोई नहीं की गई। लास्ट बजट के टाइम भी 2000 करोड़ रुपया उसमें से कटौती कर दी गई थी और इस बार ऐसा लगता था कि पवन बंसल साहब इसके अंदर कुछ पैसा बढ़ाएंगे, मगर क्या बढ़ाया उन्होंने। बात तो सुरक्षा के ऊपर कही, मगर कितना पैसा उन्होंने दिया उसका खुलासा नहीं किया। पूरा देश से जानना चाहता है कि सुरक्षा के बारे में आप क्या करना चाहते हो। हमारे गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पूरा एक रेलवे के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया था कि गुजरात में रेलवे कैसी होनी चाहिए। हम उस टाइम रेल मिनिस्टर को मिले थे, त्रिवेदी साहब को, और पूरा प्रेजेंटेशन गुजरात के सभी सांसदों ने दिया था। मगर जो मुझे लगता है कि ये रेलवे के मिनिस्टर जो भी आते हैं उनका क्या होता है, 2 ही मिनिस्टर नसीबदार हुए थे कि नीतीश कुमार और ममता जी जो सीएम बन गए। बाकी तो लालू जी डीरेल हो गए, वो त्रिवेदी जी वो भी डीरेल हो गए और अभी बंसल जी आए तो उनका क्या होगा, वो सीएम बनते हैं या डीरेल होते हैं वो तो पता नहीं। मगर उन्होंने अभी अगर ठीक से नहीं होगा तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो जो प्रेजेंटेशन हमने किया था वो गुजरात के मुख्यमंत्री जो बनाया था उसके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो बहुत सी समस्या पूरे देश के लिए भी उसमें से निकल सकती है और ज़्यादा काम आसान हो सकता है। मैं कहना चाहूँगा कि ममता जी ने वर्ल्ड क्लास स्टेशन के लिए बहुत से स्टेशन का नाम लिया था और पहली बार सूरत का नाम नहीं लिया था। हमने उनके पास जाकर जब कहा था, उन्होंने दूसरे बजट में सूरत के लिए भी उन्होंने अनाउंस कर दिया था उसको विश्व कक्षा का रेलवे स्टेशन बनाने के लिए। मगर उसके बाद तीसरे बजट के टाइम उन्होंने कह दिया सॉरी, हमने इसके अंदर कुछ नहीं किया। हमें आशा थी कि इस बार पवन बंसल साहब उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे, मगर वो भी वहाँ बिल्कुल साइलेंट रहे हैं। तो उन्होंने ये काम कब शुरू होगा, चाहे पीपीपी के दौरान पे भी करे, मगर उसके ऊपर काम करना चाहिए। और सूरत स्टेशन की जो पहले भी उसके पहले नंबर फर्स्ट फ्लोर पर ट्रेन आती थी और लोग देखने आते थे कि एक ऐसा स्टेशन है कि इसके फर्स्ट फ्लोर पर ट्रेन आती है। मगर आज वहाँ जो गंदगी देखते हैं, जिस तरह से जो माहौल बना है कि पूरा सूरत खूबसूरत है, पूरे देश में उसका 2 नंबर का स्थान मिला है, मगर अगर स्टेशन का हम देखते हैं तो हमें बहुत शर्म लगती है कि हमारा रेलवे स्टेशन इतना गंदा क्यों है। वहाँ जो भी टेंडर दिए जाते हैं और क्या गड़बड़ी होती है पता नहीं चलता। पार्किंग के टेंडर चलते हैं, उसकी डेट पूरी हो जाती है, उसके बाद भी वो कॉन्ट्रैक्टर पैसे लिए जाता है और फिर जब हम आवाज़ उठाते हैं तो उसके बाद क्या होता है पता नहीं चलता। वह स्टेशन का काम इतना गंदा हो गया है, गंदगी तो है, वो काम भी इतना गंदा हो गया है कि वहाँ पवन बंसल साहब की टिकट वहाँ से बुक हो जाती है उनके नाम की, राहुल गांधी की टिकट बुक हो जाती है और पूरे पेपर में जब आता है तो जो पेपर वाला उसको बुक करवाता है उसके ऊपर केस हो जाता है। ये तो चोर कोतवाल को दंडे ऐसी बात हो जाती है। तो इसके ऊपर देखना चाहिए कि 800 का कोटा है। अगर हमारे यहाँ 3-4 MP है, कांग्रेस के भी है, जो मिनिस्टर है वो भी चिट्ठी लगती है तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उसके ऊपर टिकट बुक नहीं होती। मगर अगर कोई दलाल को आप पकड़ लो तो तुरंत वहाँ टिकट मिल जाती है। 800 का कोटा है, अगर कोई MP लिखता होगा तो 2-3-4 की भलामण करता होगा, मगर उसके ऊपर वो सिफारिश के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आप पैसे ले लो, दलाल को मिल लो तो आपका काम सीधे से वहाँ हो जाता है। इसके ऊपर पूरा गौर करना चाहिए। पूरे वहाँ तो बंसल साहब का और राहुल गांधी जी का नाम भी वहाँ पर पेपर में इसी बारे में छपा भी था। मेरे राजस्थान में यही हालत है, सूरत के बारे में। हमारा मेरे जो संसदीय मत विस्तार है उसके अंदर सूरत और नवसारी डिस्ट्रिक्ट भी आता है। सूरत नवसारी एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, करीब उसको 8-10 साल हो गए हैं। जब नया डिस्ट्रिक्ट बना है तो उसकी बस्ती बड़ी होगी, वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसको कोई सुविधा मिलनी चाहिए। 30 साल हुए अभी तक कोई भी ट्रेन की स्टॉपेज नहीं दिया। हमने सूर्यनगरी के लिए, कर्णावती के लिए, शताब्दी के लिए, सभी स्टेशन के लिए हमने, सभी ट्रेन के लिए हमने वहाँ पर डिमांड की थी, मगर वहाँ अभी तक कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया गया। हमारे यहाँ बहुत से बिहार और ये साहब भी हमारे यहाँ आते हैं। हाँ, आप भी आते हैं, आप भी देखते हैं कैसी असुविधा है हमारे यहाँ पर। यहाँ जो यूपी और बिहार के रेलवे मिनिस्टर जब वहाँ थे
तो कई लाख लोग यूपी और बिहार के वहाँ सूरत में रहते हैं, मेरे संसदीय मत विस्तार में रहते हैं। हमने बहुत ट्राई की कि कोई ट्रेन सीधी बिहार या कोई यूपी चली जाए, ताप्ती गंगा के सिवा अभी कोई ट्रेन जाती नहीं है। इतनी अगर कोई लेडी उस ट्रेन में चढ़ जाती है तो उसको 2.5 दिन तक और बाथरूम तक नहीं पहुंच सकती, और अगर बाथरूम में वो पहुंचने की कोशिश करेगी तो वहाँ भी लोग भरे पड़े रहते हैं। इतनी असुविधा। अगर हम कोई भैंस को इसमें लेके जाते हैं ट्रक के अंदर, तो उसके लिए नियम है कि 6 से ज़्यादा उस ट्रक में नहीं बिठा सकते भैंसों के लिए, मगर आदमी कितने चढ़ जाते हैं उसके लिए कोई कानून नहीं। इतनी बुरी हालत कि अगर आप एक बार, मैं तो बंसल साहब को विनती करता हूँ कि एक बार आप इस ट्रेन के अंदर ताप्ती गंगा के आकर बैठ जाइए, या देख लीजिए कि कैसी हालत हो जाती है। हमारे यहाँ से सूरतपुरी अहमदाबादपुरी की ट्रेन चलती है, हमने उसको वीडियोग्राफिंग किया था। अगर वहाँ जो चढ़ते हैं लोग, उसको जो पुलिस मारती है जिस तरह से, क्योंकि अंदर जाने के लिए जगह नहीं होती, और लोग जाने के लिए, अपने गांव जाने के लिए कोशिश में, जो वहाँ भीड़ भाड़ में जो पुलिस के लाठीचार्ज होती है, हमने उसका वीडियोग्राफिंग करके जब दिया तो अब लाठीचार्ज बंद हुआ है, मगर ट्रेन नहीं बढ़ी, कोच नहीं बढ़े। ऐसी हर ट्रेन में यही असुविधा है। एक अमरावती सूरत और अमरावती मुंबई, ये 2 ट्रेन एक दिन चालू हुई थी। हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने अमरावती से दोनों ट्रेन चालू कर दी थी। वीक में 2 दिन के लिए ये ट्रेन थी, मगर ऐसी हुआ कि बॉम्बे अमरावती की ट्रेन डेली हो गई, और जो सूरत अमरावती का 2 दिन का 3 दिन हुआ। हमारे डिमांड थी कि उसको डेली कर देना चाहिए, उसकी बहुत ज़रूरत है, मगर वो ट्रेन पड़ी रहती है, मगर वहाँ पर उसको डेली नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है वो पता नहीं, मगर उसके ऊपर ध्यान देने के लिए मैं विनती करता हूँ। दूसरा जो है कि उधना से जलगांव वो डबल लाइन के लिए 4 साल से काम चल रहा है। कई बार, पहले बार तो 14 करोड़ रुपए दिए थे, कई एक साल में 70 करोड़ रुपए दिए। वहाँ जो बॉटल नेक बनता है, वहाँ से एमपी जाती है, आंध्र प्रदेश जाती है ट्रेन, कलकत्ता जाती है, मगर ये सिंगल लाइन हो। अभी तो 3 मिनट नहीं हुई सर, प्लीज़ आप मुझे डिस्टर्ब न मत क्यों। अभी तो 3 मिनट हुई है, अब टाइम देखो, मैं देख रहा हूँ। मैं 10 मिनट से ऊपर 1 सेकंड भी नहीं बोलूँगा। हाँ, राजस्थान के बोलूँगा। तो ये जो असुविधा होने के कारण, महाराष्ट्र से ही बोलते हैं, मला तो मुझे गुजराती बोलने की भी अनुमति दीजिए तो मैं गुजराती में थोड़ा बोल दूँ। सबको अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलने का एक मौका मिल जाता है, और हम गुजराती बोले तो हमारा लोग को भी पता चले कि ये गुजराती में बोल रहा है। जल्दी बोलो ना, ये टाइम निकाल देना उतना। तो ये जो पूरी है, ओखापुरी, अहमदाबादपुरी, सूरतपुरी, ये ट्रेन को भी डेली करने के लिए मेरी एक विनती है। और ये जो मैंने कहा था कि हमारे यहाँ दांडी कुछ जो हुई थी, गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने की थी, तो हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर और नवसारी के पास ये बिल्कुल वहाँ पर, तो नवसारी स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाना चाहिए कि लोग आए और उसकी विजिट करें, उस ऐतिहासिक स्थल की विजिट करें, मगर उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं किया। उधना स्टेशन के लिए हमने कहा था कि सूरत स्टेशन जो वहाँ पर जो गुड्स यार्ड है, उसमें बहुत बड़ी जगह रोक के रखी है, और वो पूरा भी सिटी के बीच में आ गया है। वहाँ से ट्रक भर के जाती है तो पूरी ट्रैफिक की समस्या हो जाती है। तो उसको 5 किलोमीटर दूर जो उधना स्टेशन है, वहाँ पर रेलवे की बहुत जगह पड़ी हुई है, बहुत जगह एनक्रोचमेंट हो रहा है, तो वो गुड्स यार्ड उधना स्टेशन पे शिफ्ट करना चाहिए। उधना स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन अनाउंस किया गया है, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। और ये जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन, ये गुड्स यार्ड की जो जगह है, उसके ऊपर अगर उसको यूज़ किया जाएगा तो मुझे लगता है कि इतनी सुविधा और कोई स्टेशन पे नहीं होगी, उतनी सुविधा वहाँ दे सकते हैं। तो ये समस्या है। वहाँ एक पुलिस स्टेशन है रेलवे का, रेलवे स्टेशन के बाहर है, उसको जो जगह रोकता है, उसकी वजह से पार्किंग के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। और इतने लोग, सूरत के समृद्धि इतनी है कि पूरे देश में कोई भी सिटी में सबसे ज़्यादा जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, वो सूरत शहर के अंदर है। और वहाँ रोज़ जो जितनी गाड़ी नहीं आती है, उतनी और कोई शहर में नहीं आती, इतनी समृद्धि है। तो इस शहर के लिए पार्किंग की अगर जो व्यवस्था नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम है। तो उस रेलवे स्टेशन को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए, और वहाँ पर उस स्टेशन को, जो रेलवे स्टेशन पर जो अभी पुलिस स्टेशन है, उसको शिफ्ट करके वहाँ पर पार्किंग दे देनी चाहिए। जल्दी समाप्त कीजिए। अरे अभी तो 7 मिनट बाकी है सर। नहीं, 7 मिनट कैसे बाकी नहीं, है? उसके ज़्यादा नहीं बोलूँगा। गाड़ी है ना सामने, वो 7 मिनट हर बार लंबा होते जाता है। पूरे देश में जो गुजरात में जो लोग मुसाफरी करते हैं, वो पूरा टिकट लेके करते हैं। गुजरात में कभी कोई खुदा बख्श पकड़ा नहीं जाता, और वो अगर तो ऐसी हालत में गुजरात को ज़्यादा सुविधा दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा आमदनी गुजरात में से रेलवे को मिलती है, और वो भी सूरत में सबसे ज़्यादा मिलती है। तो वहाँ थोड़ी सुविधा बढ़ाए। ऐसे में रेलवे मिनिस्टर से, बंसल साहब से थोड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि वो जरूर इसके बारे में सोचेंगे। और जो वहाँ जो लोकल ट्रेन है, उन्होंने बॉम्बे में और कलकत्ता में लोकल ट्रेन में अभी बहुत सी ट्रेन बढ़ा दी,
मेरी डिमांड है कि सूरत से आजू बाजू में सूरत और वापी, सूरत एक बड़ा। मिनट सिर्फ आपको दे रहे हैं बस, हाँ अभी 7 मिनट में पूरा कर दूंगा। 1 मिनट दे रहे हैं, 1 नहीं, मिनट। 1 मिनट नहीं, अभी तो मेरा पूरा टाइम मिलना चाहिए सर। शुरू नहीं हुआ अभी तो। वो जो लोकल ट्रेन है उसके अंदर लोग डब्बे पर बैठ के मुसाफरी करते हैं, उनके पास रेलवे पास बाकी है। लिख के दे दीजिए ना मंत्री जी को। मेरा 3 मिनट तक बोलो नहीं, बाकी मंत्री जी को लिख के दे दीजिए। अभी ये टाइम निकल रहा है मैडम सर प्लीज। तो वो जो डिब्बे में मुसाफरी करते हैं वो 25-30 साल का युवा है, वो गिर जाता है, वो मर जाता है, उसका पूरा घर फैमिली उसके अंदर उसके पीछे पूरे बर्बाद हो जाते हैं। तो वहाँ हमारी डिमांड है कि ट्रेन ज़्यादा चालू करे। लोग लोकल ट्रेन जो अप डाउन करने के लिए बॉम्बे में सुविधा दी जाती है, तो सूरत पे क्यों नहीं दिया जाते? वहाँ भी लोग काम के लिए आते हैं, अगर वो नहीं आएंगे और यहाँ रहेंगे तो यहाँ समस्या खड़ी हो जाएगी। तो वो लोकल ट्रेन बढ़ानी चाहिए, मेमू ट्रेन बढ़ानी चाहिए और उसके अंदर उसके अंदर बोगी बढ़ानी चाहिए। सूरत से जो एक गुजरात ट्रेन जाती है वो अहमदाबाद जाके उसको रोक देते हैं शाम तक, तो वहाँ से महसाणा 60 किलोमीटर है, उसको महसाणा तक उसको लंबा देना चाहिए। अगर वहाँ तक उसको ले जाएंगे तो बहुत से लोगों को उत्तर गुजरात जाने के लिए एक ट्रेन की सुविधा हो जाएगी और वहाँ पर ये ट्रेन पड़ी रहती है तो उसका यूज हो जाएगा, क्योंकि वो शाम को 6 बजे चलती है। और सर जो डाकोर गुजरात के अंदर एक ऐसा स्थल है कि वहाँ पर लोग लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं, तो जो ट्रेन जाती है उसको वाया डाकोर ले जाना चाहिए, जिसके लिए वो पूनम के दिन जब पूनम भरने के लिए जो लोग जाते हैं तो वो अपनी सुविधा कृपया बैठ हो जाइए, जाएगा। कृपया बैठ जाइए, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा नहीं तो। सर ताप्ती गंगा பேலிங்கம் ஸ்ரீ பேலிங்கம் மாண்புமிகு துணை சபாநாயகர் அவர்களே, இந்திய நாட்டின் ரயில்வே பட்ஜெட் 2013-14 ஆண்டிற்கான